नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे की रिक्रूटमेंट जो 2025 की बात करें, सीएन 2025 से नोटिफिकेशन आए हैं। इसमें आपके एएलपी टेक्नीशियन जेई इनके एग्जाम डेट भी फिक्स हो चुकी है, लेकिन अभी तक कैंडिडेट को कंफर्म नहीं है कि कितने फॉर्म आए हैं। चाहे एएलपी की बात कर दो, टेक्नीशियन की कर दो, जेई की कर दो, क्योंकि फॉर्म का पता आपको चलता है आरटीआई रिप्लाई से या फिर रेलवे खुद बताता है। रेलवे तो लास्ट में बताता है एग्जाम होने के बाद, लेकिन आरटीआई रिप्लाई भी अभी तक नहीं आ रहे हैं प्रॉपर कि कहाँ से कितने फॉर्म आए हैं। तो एक टीसीएस के डाटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ एएलपी टेक्नीशियन जेई और सेक्शन कंट्रोलर में कितने फॉर्म भरे गए हैं ओवरऑल। देखिए, रेलवे 2024 की भर्ती में साइंस के सारे सवाल एनसीईआरटी से है, और ये सभी सवाल जो पूछे गए हैं ना, 1500 प्लस क्वेश्चंस एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज ई बुक विथ एक्स्ट्रा फैक्ट हमारी वेबसाइट और ऐप पर अवेलेबल। कंटिन्यू करें उससे पहले बता दूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, विशेषकर 2026 रेलवे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना बेहद आवश्यक है। आधी तैयारी तो आपके प्रैक्टिस से कंप्लीट होती है, पता चलता है कहाँ पर आप कमजोर हो। या आप टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करके कर सकते हो। पास प्रो मैक्स लेंगे तो स्टडी नोट्स पे आपको मिल जाएगा। ध्यान देना, कूपन कोड में टीटीजी के अप्लाई करना, मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल है, और एक साथ 800 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो तो आप चेकआउट कर सकते हो आज। अब टोटल फॉर्म फिलअप का डाटा देखें उससे पहले एक चीज़ अभी कंफर्म है, एएलपी टेक्नीशियन जेई सेक्शन कंट्रोलर में कितने शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है ये आ चुका है। और आपको बता दूं, 2024 में ये सभी रेलवे के एग्ज़ाम्स हुए हैं। प्रति शिफ्ट कितने कैंडिडेट, देखिए, एग्ज़ाम उपस्थिति अलग चीज़ है, अरेंजमेंट व्यवस्था टोटल फॉर्म के अकॉर्डिंग की जाती है। अब जैसे कि 15 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है एएलपी 2024 का, और लगभग 18 लाख कैंडिडेट हैं, उन्होंने फॉर्म भरा था। तो प्रति शिफ्ट के लिए अरेंजमेंट था 1,22,000 कैंडिडेट का। इसी प्रकार आप देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 1 और थर्ड का लगभग 1 लाख कैंडिडेट का प्रति शिफ्ट अरेंजमेंट था। पैरामेडिकल में 1,18,000 का था, पिछली बार की बात कर रहे हैं। आरआरबी जेई का 1,22,000, एनटीपीसी का 1,24,000 था, एनटीपीसी यूजी का 1,11,000 था, और ग्रुप डी का 1,06,000। इसमें थोड़ा आइसोलेटेड कैटेगरी में एक कैंडिडेट है, यानी एक साथ अरेंजमेंट मुश्किल होता है, सो यहाँ पर कम दिख रहा है। बाकी आप सभी में देखेंगे 1 लाख प्लस ही प्रतिशत अरेंजमेंट है। और ग्रुप डी का तो अभी का लेटेस्ट डाटा जो एग्जाम चल रहा है उसके तुरंत बाद आपके एग्जाम कंटिन्यू हो रहे हैं 2025। तो ये लेटेस्ट डाटा है कि एक सेट में लगभग 1,06,000 कैंडिडेट का अरेंजमेंट। अब इन सभी को अपन एवरेज निकाले तो लगभग 1,15,000 या 14,000 कैंडिडेट का प्रति शिफ्ट टीसीएस अरेंजमेंट करती। अब जैसे कि एएलपी की बात करें, आपको पता है 3 दिन में एग्जाम हो रहा है एएलपी का, ठीक है। डेट है 16, 17, 18 फेब 2026 से। प्रतिदिन 3 शिफ्ट में एग्जाम होता तो 9 शिफ्ट हो जाएगी। अब आप खुद देख लीजिए, एक शिफ्ट में एवरेज लगभग 1,14,000 15,000 माने ना, 9 शिफ्ट में अरेंजमेंट है लगभग 10 से 10.5 लाख कैंडिडेट का। तो ये अरेंजमेंट है, मतलब इतने कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है। ये देखिए, पास्ट डाटा के अकॉर्डिंग बता रहे, जो लेटेस्ट रेलवे का एग्जाम चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बता रहे। हो सकता है उन्होंने कुछ व्यवस्था है और बढ़ा दी हो प्रति शिफ्ट। 1 लाख जो पहले 1,14,000 बुलाए जा रहे थे उससे ज़्यादा बुलाए जा रहे हो, तो ये फॉर्म ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अभी के डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आ रहा है। पिछली बार 18 लाख था, उसका लगभग 10 लाख आप कहेंगे आधे के थोड़ा ज़्यादा है। इस अकॉर्डिंग टोटल पोस्ट है 9,970 है। ओवरऑल पोस्ट में पोस्ट का भाग देंगे तो एक पोस्ट पर इतनी फाइट आ रही है एएलपी में। इसी प्रकार आप आरआरबी टेक्नीशियन के ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड थर्ड को देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और थर्ड के एग्जाम है ना, वो 5 से 9 मार्च 2026 दे रखा है। इसमें 5, 6, 7, 8 और 9। ध्यान दीजिएगा, 7 और 8 मार्च ने यहाँ पर सैटरडे और संडे आ जाता है। अब अमूमन क्या होता है, टीसीएस सैटरडे और संडे को एग्ज़ाम नहीं लेती है। अभी आप 2025 का सभी एग्ज़ाम डेट उठाकर देखेंगे ना, सैटरडे संडे को एग्ज़ाम नहीं है, इवन ग्रुप डी का भी नहीं है। सो इसको अपन एक्सक्लूड कर दे तो फिर तो 3 दिन हुए। अब मान लेते हैं कि सैटरडे को ले ही लेगी तो 4 दिन हुए। इसलिए 4 दिन है तो मैं मान रहा हूँ 12 शिफ्ट, 3 दिन हुए तो फिर 9 शिफ्ट ही रहेगी। अब 9 शिफ्ट मानेंगे तो यही डाटा निकल के आएगा टेक्नीशियन का भी। 12 शिफ्ट मानेंगे तो लगभग 13.5 से 14 लाख का डाटा निकल के आएगा। पिछली बार का डाटा इससे दोगुना था, लगभग 27 लाख के तकरीबन था। इस हिसाब से एक पोस्ट पर फाइट हो जाती है 219 की, क्योंकि टोटल पोस्ट ग्रेड फर्स्ट और थर्ड में ये है 6,238। नेक्स्ट अपन बात करें आरआरबी जेई की। आरआरबी जेई में 3 दिन एग्जाम होगा तो 9 शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर भी वही एएलपी वाला डाटा निकल के आ रहा 10.2 लाख का। पिछली बार 11 लाख फॉर्म थे आरआरबी जेई,
और अब की बार के अकॉर्डिंग भी कुछ इतना ही निकल के आ रहा है। प्रति पोस्ट फाइट यहाँ पर 2585 पोस्ट को देखते हुए लगभग 394 हो जाती है। तो अब की बार वैकेंसीज कम है ना पिछली बार के सापेक्ष, इसलिए फॉर्म यहाँ पर कम आए हैं। और सेक्शन कंट्रोलर की बात करेंगे तो टोटल यहाँ पर 2 दिन में एग्जाम खत्म हो रहा है, तो 2 दिन यानी 6 शिफ्ट है। और इस अकॉर्डिंग देखेंगे तो 6.5 लाख के तकरीबन फॉर्म आए होंगे। 368 वैकेंसी पर एक पोस्ट पर 1600 कैंडिडेट की फाइट है, सबसे अधिक नजर आ रही है। तो फिलहाल ये टोटल शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है और प्रति शिफ्ट अरेंजमेंट को देखते हुए ये फॉर्म का डाटा निकल के आ रहा है। बाकी पिछला डाटा आप देख सकते हो, एएलपी में ये था 18 लाख था, टेक्नीशियन में लगभग 27 लाख था, पैरामेडिकल में ये 7 लाख के तकरीबन था। और सेक्शन कंट्रोलर की पहली वैकेंसी आई है, जेई में 11 लाख था, एनटीपीसी में 58 लाख, यूजी में 63 लाख था। तो ये फॉर्म के डाटा। और ग्रुप डी का देखेंगे तो 1,08,00,000 कैंडिडेट का। कोई डाउट है तो बता देना। और जो कैंडिडेट हैं एएलपी, जेई, टेक्नीशियन या फिर ग्रुप डी को तैयारी कर रहे हैं, तो साइंस का पोर्शन 9th 10th एनसीईआरटी से आ रहा है और पूरी एनसीईआरटी की थ्योरी, फैक्ट और चैप्टर वाइज एग्जाम्पल क्वेश्चन, टोटल 31 चैप्टर के। ये ई बुक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसका प्रिंट वर्जन भी आप प्रिंट करा सकते हो। इस प्रकार से आप फैक्ट है विथ इमेज हैं वो देख पाएंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कंटेंट है, यानी एनसीईआरटी से सवाल आता तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक बाई कर सकते हो कूपन कोड में। जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो T-GRAM 25 T-GRAM 25 अप्लाई करना, आपको हाईएस्ट 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।